हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपकी प्यारी किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। शानदार एक किताब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। इससे पहले हमने 39 किया होगा, पिछले वाले वीडियो में आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अगर टीचर बहुत अच्छा है, अगर टीचर अच्छा है, इफ द टीचर इज गुड, टीचर अच्छा है, द स्टूडेंट जो उसके विद्यार्थी हैं विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, यानी बड़े ही सकारात्मक तरीके से उसको रिप्लाई देंगे, रिस्पॉन्ड देंगे, उसको प्रत्युत्तर देंगे टू देम। अब मुझे बताओ जरा, देम कौन मेरे भाई? यहां पे सब्जेक्ट टीचर है, हमें स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हिम का प्रयोग करेंगे हम लोग। आपको समझ में आना चाहिए रीजन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। मिस्टर सुनील पंवार आर रिप्रेजेंटेटिव। जो मिस्टर सुनील पंवार हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही विल अटेंड द मीटिंग, वो अटेंड करेंगे मीटिंग पे ऑन आर बिहाफ। बिहाफ यानी हमारी जगह पर, हमारी अनुपस्थिति में, हमारे स्थान पर वो मीटिंग अटेंड करेंगे। कौन है? मिस्टर सुनील पंवार है। तो दोस्तों मिस्टर सुनील पंवार आ गया, ये आ गया एंटेसेडेंट की भैया इसके बारे में बताया, यानी अवर रिप्रेजेंटेटिव जो भी है। ये वापस से ही क्यों आया, जरा सोचने वाली बात है भाई, जरूरत ही नहीं है ना इसकी। तो मिस्टर सुनील पंवार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं विल अटेंड द मीटिंग, काम खत्म, बस सीधी सी बात है, मीटिंग अटेंड करेंगे हमारी जगह पे। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आराम से देखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है दोस्तों? ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रैटेजी। वह अपनी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर पाया अंटिल ही न्यू, जब तक उसे नहीं पता चला, whom his opponent could be, उसका ओपोनेंट कौन हो सकता है। who his opponent could be, who यानी कौन हो सकता है, किसको नहीं, कौन हो सकता है। who his opponent could be, कौन उसका हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। लास्ट समर, पिछले समर की बात है, पिछली गर्मियों की कहानी है। He went to his uncle's village, वह अपने अंकल के विलेज गया। And enjoyed, दोस्तों याद होगा आपको, मुझे तो अच्छे से याद है, enjoy के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तब, ऑब्जेक्ट ही दे रखा है, enjoyed the party, तो आपको himself लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां कुछ भी नहीं दे रखा है, जहां ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इंजॉय वाले केस में हमें यहां पे लगाना पड़ता है enjoyed himself। क्यों लगाया himself? दोस्तों हमारे सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, पिछले गर्मी में ही जो अंकल के विलेज गया एंड ही enjoyed himself very much, उसने स्वयं के लिए खूब एंजॉय किया। ऑब्जेक्ट अगर नहीं गिवन है, रिफ्लेक्सिव केस लगाना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, वहां तक पहुंचने की बात समझते हैं। मे आई नो, मैं जान सकता हूं क्या, प्रश्न है दोस्तों। मे आई नो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे है, ध्यान से देखिएगा। मे आई सब्जेक्ट से आगे है हेल्पिंग वर्ब। आपने शायद यहां नोट किया हो दोस्तों, हु हिज ओपोनेंट कुड बी, यहां पे एक सेंटेंस का पार्ट है, यानी हिज ओपोनेंट जो है वो पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है। चूंकि ये एक नॉर्मल सी सेंटेंस थी, इसलिए यहां एक प्रश्नवाचक है दोस्तों, प्रश्नवाचक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज, तुम किससे मिलना चाहते हो, किससे को कहते हैं whom और कौन को कहते हैं who। तो वहां तो whom की जगह who लगाया और यहां पे who की जगह whom लगाया। दोनों में डिफरेंस क्या है? किसको मिलना चाहते हो, whom do you want to meet, तुम मिलना चाह रहे हो, यानी तुम सब्जेक्ट हो, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था। वहां तुम सब्जेक्ट थे, इसलिए हु लगाया गया। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए और हु हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए आगे लिए चलता हूं दोस्तों, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से, आराम से। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो, साइंटिस्ट जो है उनको फॉलो करना चाहिए। हिज हंचेस एंड हिज डेटा, जो उसके हंचेस हैं, जो उनके डेटा हैं, जो भी वो सर्च कर रहे हैं, जो उनके मन की बातें हैं, डेटा, वेयर एवर इट मे हेड टू। इट मे हेड का मतलब है लेके जाना, हेड एज अ वर्ब का मतलब होता है उस दिशा में लेके जाना, उस दिशा में हेड करना, यानी दिशा में लेके जाना।
ये कहना चाह रहे हैं डेटा कहीं भी आपको लेके जाए, आपके मन की बात कहीं भी आपको लेके जाए, साइंटिस्ट को उसको फॉलो करना ही चाहिए। तो दोस्तों डेटा प्लूरल है, हंचेस प्लूरल है, तो बताइए इट कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए, डेटा स्वयं प्लूरल है, हंचेस स्वयं प्लूरल है, और एंड से वैसे भी जुड़े हुए हैं, सारी चीजें प्लूरल ही लेके जा रही हैं। अगर ये प्लूरल है तो फिर इट क्या कर रहा है बताइए जरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिएगा। वेरेवर देखो जहां भी वे जाते हैं, वेरेवर देखो जहां भी जाते हैं वो, इंडियंस, सारे इंडियंस की बात हो रही है इसलिए दे बिल्कुल सही है। इजीली अडेप्ट, दोस्तों अडेप्ट के साथ देमसेल्व्स आना चाहिए, देमसेल्व्स आना चाहिए, क्योंकि इंडियंस या दे की बात हो रही है, वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट का मतलब है अनुकूलन हो जाना, फ्लेक्सिबल हो जाना, जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में ढल जाना, उसको कहते हैं अडेप्ट। तो वो अडेप्ट कर लेते हैं लोकल सर्कमस्टेंसेस, जो वहां की लोकल परिस्थिति है उसके जैसे वो बन जाते हैं, वैसे ढल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे अडेप्ट के बाद देमसेल्व्स आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे। और हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अडेप्ट जैसे वर्ब में आपको एक ना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही है, जस्ट एज पर द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? रूलिंग पार्टी स्टूड, रूलिंग पार्टी जो एक्चुअली सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार चला रही है, वो पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन, खड़ी थी वहां पे इंप्लीमेंटेशन यानी लागू करने के लिए, ऑफ द बिल, बिल को लागू करने के लिए, एंड वॉज रेडी, और तैयार थी, टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देयर नहीं आता है दोस्तों पार्टी के लिए, इट्स आता है। स्टेक का मतलब है दांव लगाना, यहां इस वाक्य में स्टेक का मतलब है दांव लगाना। उनका राजनीतिक अस्तित्व को दांव लगाने के लिए भी वो तैयार थी, लेकिन वो इस चीज को लागू करना चाहती थी, खड़ी थी उसके लिए। तो दोस्तों पार्टी के लिए देयर नहीं आएगा, पार्टी के लिए क्या आएगा? इट्स आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखें दोस्तों। द टीचर वॉज बिजी, जो अध्यापक है बड़ा ही बिजी था, बिजी का मतलब है व्यस्त था। एंड आज 3 ऑफ अस, बताओ जरा भाई, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सिंपल सा नियम देख लो दोस्तों, ऑफ हो, फ्रॉम हो, फॉर हो, इनके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। वी एक सब्जेक्टिव केस है, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए दोस्तों। द टीचर वॉज बिजी, टीचर बिजी था, एंड आज, और हमें पूछा 3 ऑफ अस, हम तीनों को, टू डिवाइड द वर्क, हमें डिवाइड करने को बोल दिया, वर्क करने को, एंड डू इट, और वर्क के लिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्क के लिए इट आया है तो चलेगा, हम तीनों के लिए नहीं आया, वर्क के लिए इट आया है, वो एकदम चलेगा। बस ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए दोस्तों। ही वॉज फैसिनेटेड, बड़ा ही फैसिनेट हो गया था वो, बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट्स का मतलब होता है जो ये कीड़े होते हैं, जो ये मच्छर होते हैं, उनकी बात कर रहा है। एंड द मोर ही स्टडीड, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों, द मोर ही स्टडीड, जितना ज्यादा वो पढ़ता था, देयर हैबिट्स, दोस्तों देयर किसकी बात कर रहा है? देयर बात कर रहा है इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स की बात कर रहा है। जितना ज्यादा उनके बारे में वो पढ़ता था, उनकी आदतों के बारे में पढ़ता था, द ग्रेटर, नोट करने वाली बात है, जब भी इस तरह का पैरेलल कंपैरिजन आएगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। ऐसा नियम हमने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ लिया था। क्या आपने आर्टिकल चैप्टर नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मालूम है दोस्तों, स्टार्टिंग से जो बेसिक टेंस के फंक्शंस हैं वहां से लेके चैप्टर्स को आगे बढ़ाते चले जाइए, बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी करें, मजा आ जाएगा दोस्तों, हमें तो बहुत मजा आ जाता है, आपको भी आ जाएगा फॉर श्योर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस सेंटेंस की कि यहां पे दोनों पैरेलल कंपैरेटिव हैं, द मोर आया है तो द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन, वो उतना ही ज्यादा फैसिनेशन हो रहा था, रोचकता बढ़ती जा रही थी, जितना ज्यादा वो पढ़ता था उनकी आदतों के बारे में। किसके बारे में? इंसेक्ट्स की आदतों के बारे में। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, आई गो टू बेड
एट 8 एवरी नाइट। मैं तो भैया बेड जाता हूं 8 बजे एवरी नाइट। गो टू बेड का मतलब क्या होता है? नींद लेना। और चूंकि गो टू बेड नींद लेने के लिए एक फ्रेज है, याद कर लीजिए, कभी भी इससे आगे यानी द नहीं आएगा। गो टू द बेड कभी नहीं होगा, गो टू बेड ही होगा। तो यहां समाप्त होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन और पूरी संभावना है एक और वीडियो आएगा पीछे के 15 क्वेश्चन, उस एक ही वीडियो में हम सारे कर लेंगे और प्रोनाउन के बाद की रिव्यू एक्सरसाइज का द एंड इति समाप्ति कर दिया जाएगा और उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए इसी जोश और जुनून के साथ आपके प्यारे चैनल में जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।